नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल द विज़न। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस से त्रस्त और पस्त है। भारत भी इससे अछूता नहीं। 28,000 के करीब भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंच चुकी है। जी जान से जुटे हुए हैं हमारे जवान, किसान और हमारे विज्ञान के प्रतिनिधिगण, विशेषतः मेडिकल स्टाफ। लेकिन ये खबर आ रही है, ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लज्जाजनक है ये कि जिन डॉक्टर्स को हम ईश्वर का रूप मानते हैं, जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमें स्वस्थ बनाते हैं, उनके ऊपर अब हमले हो जा रहे हैं। एक तो कोरोना और ऊपर से हमारे पड़ोसी देश, जिसे अपने देश में तो कोरोना से लड़ाई लड़नी आती नहीं है, जो आज दुनिया के नज़र में कंगाल बन चुका है और अब अपने आवाम की तरफ से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लोग उनसे कुछ डिमांड ना करें, सीज़ फायर का उल्लंघन करते हुए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रत्यक्ष रूप से स्पॉन्सर किया जा रहा है। और बात यहीं तक सीमित नहीं है। अब लोग इस महामारी के समय, इस दुखद समय पे, जहाँ पे लोगों को जाति, धर्म, राजनीतिक दल विशेष में न बंटकर एक मत से एक देश का नागरिक होने के नाते इकट्ठे इस कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई लड़नी थी, वहाँ पर आज लोग और ज़्यादा अपना संयम खोते हुए कभी साधु संतों पर हमला हो जाता है, कभी डॉक्टर्स पर हमला हो जाते हैं। लेकिन आइए एक नज़र डालते हैं इस टेबल पर कि क्या स्थिति है हमारे देश में डॉक्टर्स और पेशेंट्स की, पूरे देश की जनसंख्या और डॉक्टर्स की तादाद, क्या अनुपात है इनका। और ये डॉक्टर जो हमारे देश के एसेट है, जिनको बनाने के लिए हमारे देश के सरकार को कितने खर्च उठाने पड़ते हैं, इन सब को दरकिनार करते हुए, अपने सारे मॉरलिटीज़ को ताक पर रखते हुए, इनके ऊपर हमलों के बावजूद भी कुछ लोग जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जो अपने आप को संविधान के जानकार मानते हैं, खामोश हैं। और हम लोग युगों से मानते आए हैं कि मौनम सम्मति लक्षणम, यानी कि साइलेंस इज कंसेंट, खामोशी समर्थन है। खैर, इन बातों पर चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र डाला जाए इस टेबल पर, जिससे आप देख सकते हैं कि हमारे देश की वास्तविक स्थिति क्या है और हमें इन डॉक्टर्स, इन देवदूतों के ऊपर हमला करना चाहिए या इनकी रक्षा करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे यह है MCI रिपोर्ट 2020, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 2020 की, जहाँ पे इस समय भारतवर्ष में टोटल रजिस्टर्ड जो डॉक्टर्स हैं, जो या तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है या स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड है, उनकी संख्या है 9,88,922। जरूरी नहीं कि ये सारे प्रैक्टिस करते ही होंगे, लेकिन मोटा मोटी एक रफ स्केच जो है कि जो एक्टिवली अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं 8 लाख के करीब डॉक्टर हैं। और अगर इन 8 लाख प्रैक्टिशनर्स को हम लोग मान लें कि 8 लाख ही अभी सेवा दे रहे हैं, हालांकि इनमें से बहुत सारे गैर सरकारी संगठन में भी हो सकते हैं, सरकारी संगठन में भी हो सकते हैं, जो भी हो, डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो है 1:1668। एक डॉक्टर के भरोसे 1668 मरीज, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिकमेंड करती है कि ये अनुपात होना चाहिए इंडिया में 1:1000, यानी कि 1000 आदमी पर एक डॉक्टर होने चाहिए। जबकि हमारे यहाँ पे ये स्थिति है 1668 पर एक डॉक्टर। ये देखिए स्थिति कितनी भयावह है, और ये मात्रा 1.5 गुने से भी ज़्यादा है। अब बात कर रहे थे कि ये डॉक्टर्स सिर्फ देवदूत ही नहीं है, ये हमारे देश के एसेट्स होते हैं, और जिन्हें बनाने के लिए हमारे देश को जो वित्तीय भार उठाना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा। मिनिमम कोर्स अगर MBBS एक डॉक्टर को करवाया जाता है, जिसमें 5.5 साल लगते हैं, तो उस दरमियान ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है खर्च
20 लाख से लेके 1.7 करोड़ के लगभग ये खर्च आता है एक डॉक्टर बनाने में। यानी कि ऐसे लोग अगर एम्स जैसे संस्थान में अगर दाखिला लेते हैं तो वहाँ पे एक MBBS डॉक्टर को 5.5 साल में बनाने के लिए उनके पीछे 1.70 करोड़ रुपया के लगभग खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा। यानी कि ये जो अमाउंट है, खर्च की जो राशि है, भार है, ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है। जबकि वहीं पर अगर हम देखें तो एक जिले को संभालने वाले DM या DC जो एक IS होते हैं और एक जो पुलिस जो सुपरिंटेंडेंट होता है वो IPS होते हैं, इनकी ट्रेनिंग में सरकार का खर्च होता है लगभग 1,16,000 रुपये। अब सोचिए कि कितना अंतर है इन दोनों को बनाने में, लेकिन सरकार फिर भी इतना खर्च होने के बावजूद सारी जानकारी सरकार के पास है, हर राज्य के सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है, हर प्रशासनिक अधिकारी के पास है। फिर भी कुछ ऐसे लोग जो जहालत का परिचय देते हैं, उनको बचाने के लिए सरकार इनकी जिंदगी दांव में लगाने को बाध्य है। अब सोचिए अगर दुर्भाग्य से किसी भी एक डॉक्टर के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो 1668 मरीज प्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित होंगे। लेकिन बात जहाँ तक है, जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग हैं, लोग हैं, जाने माने जो नेता लोग हैं, वे चाहे डॉक्टर्स पे हमला हो चाहे संत पर हमला हो, वे खामोश हैं, अपने होठों को सी चुके हैं। अगर कोई देशद्रोही मारा जाता है, अगर हिंदुस्तान का कोई विघटनकारी तत्व मारा जाता है, तो ये लोग कभी मानवाधिकार उल्लंघन के नाम पे, कभी सांप्रदायिक रंग देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तरह तरह की बयानबाजी करते हैं और सफाई के वक्त सीधे हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 की ओर इशारा कर देते हैं कि ये मुझे स्वतंत्रता मिली है, मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है संविधान के द्वारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, चाहे मैं कुछ भी बोलूं। हालांकि ये लोग जानते नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी लिमिटेशंस हैं और जानते नहीं, ये बोलना भी थोड़ा गलत होगा। ये जानते सब कुछ है लेकिन जानबूझकर अनजान बने हुए, ताकि कितने से कितना ज़्यादा देश में ऊट-पटांग बातें करके, विघटनकारी बातें करके सस्ती लोकप्रियता अर्जित की जाए। आइए हम समस्त भारतवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को जवाब दें। ये जितने खामोश रहेंगे, हम सब मिलके इसकी उतनी ही निंदा करेंगे, क्योंकि हमला चाहे डॉक्टर्स पे हो या बुजुर्ग संतों पर, और पाल घर का जख्म अभी सूखा भी नहीं था कि तब तक पंजाब के होशियारपुर में भी एक संत पर हमला हो चुका है और लोग अपने गर्दन बचाने के लिए ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो उसने नहीं किया, उस संप्रदाय ने नहीं किया, उस संप्रदाय ने किया। बात यहाँ पे संप्रदाय की नहीं है, बात है आम आदमी की सुरक्षा की। कोई भी संप्रदाय हो, क्या उसे खुलेआम हत्या करने की छूट किसी संविधान से प्राप्त है? अगर ऐसा नहीं है, आइए हम सब मिलकर इन सब घटनाओं की भर्त्सना करें, ताकि ये जागते हुए जो सो रहे हैं ऐसे लोगों को झिंझोड़ के हम लोग जगा सके। हालांकि ये लोग जागेंगे नहीं, लेकिन हम लोग अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हो सकते हैं। आइए एक बार फिर हम सब मिलकर समस्त देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित देश की कामना करते हैं और अपने अपने कर्तव्य निभाने का वादा करते हैं। तब तक अगले एपिसोड के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसे जनहित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, और मैं आपको और अधिक जानकारी दे सकूं इसके लिए कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें कि इसमें और क्या क्या सुधार की गुंजाइश है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।